इस टाइप से एग्जाम्पल पूछेगा, मतलब क्वेश्चन बनते हैं। देखो एग्जाम्पल थर्ड में टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर क्यूब, और इस तरीके से गिवन है। तो इस टी का हमें बनाना है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ठीक है। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो अभी जो डेफिनेशन किया है जस्ट उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो फर्स्ट ये देखना है हमें कहीं इसका बेसिस तो गिवन नहीं है। अगर कोई ऑर्डर्ड बेसिस गिवन है तो उसी के रिलेटिव में करना है। अगर किसी का ऑर्डर्ड बेसिस गिवन नहीं है तो हमें स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस उठाने हैं, ठीक है। तो इसमें गिवन नहीं है तो जस्ट वी आर टेकिंग द स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस। तो स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस ऑफ आर स्क्वायर क्या होगा 1, 0, 0, 1, और आर क्यूब का क्या होगा E1, E2, E3, यानी E1 मतलब 1, 0, 0, E2 0, 1, 0, E3 0, 0, 1, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब जब आपने इसको किया, जब हम इसका डेफिनेशन देख रहे, जब हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देख रहे थे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, हमें क्या दिख रहा था टी ऑफ वी जे इज इक्वल टू समेशन ए आई जे डब्ल्यू आई, इस टाइप का था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टी ऑफ ये बी जे किसका एलिमेंट है, इस आर स्क्वायर का है और इसके बेसिस का एलिमेंट है, और बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस है। तो यहाँ पे देखो दिया है, तो 1, 0 पहले हमें निकालना है। ये क्या आएगा 1, 0 क्या आया 1, 0। देखो A1 की जगह बस हमें क्या करना है, A1 की जगह 1 रखना है, A2 की जगह 0 रखना है। तो ये 1, 0, 2 आएगा। सो टी ऑफ 0, 1 देखो क्या आएगा 3, 0, -4 मैंने लिख दिया। अब देखो इतना तो आ गया। अब इसको ये वेक्टर देखो किसका है, ये वेक्टर जो है ये मेरा आर क्यूब का है, और आर क्यूब के जो वेक्टर होते हैं वो उसके बेसिस से ही जनरेट होते हैं, यानी वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स वेक्टर होता है। तो आप इसको लिख सकते हो ए E1, B E2, C E3, और सिमिलरली इसको ए बी सी यहाँ लिख लिए, तो A डैश E1, B डैश E2 प्लस C डैश E3। अब देखो ए बी सी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, अगर टी ऑफ 1, 0 आप देखो ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, जस्ट आप इक्वेशन बना लो और ए बी सी की वैल्यू रख दो। अगर स्टैंडर्ड बेसिस है तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, अगर स्टैंडर्ड बेसिस है ये तो डायरेक्ट ये बाहर आ जाएगा, E1 होगा प्लस 0, E2 हो जाएगा 2, E3 हो जाएगा। ए बी सी की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से आप निकाल लोगे अगर ये स्टैंडर्ड बेसिस है तो। अगर स्टैंडर्ड बेसिस नहीं होगा तो हमें इक्वेट करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सिमिलरली यहाँ पे 0, 1, 3 E1, 0 E2 प्लस -4 E3। तो देखो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा ये, कैसे लिखते हो आप, बेसिस ऑफ आर क्यूब, ठीक है। कोडोमेन का बेसिस पहले लिखेंगे, डोमेन का बेसिस बाद में लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। सो इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ दिस वन एंड कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ दिस वन। तो इस कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या हुआ 1, 0, 2 और इसका 3, 0, -4, ठीक है। और ये साइज क्या है 3/2, ठीक है, साइज है 3/2। अब ध्यान से देखना, जो भी मैट्रिक्स होता है अगर आपके पास रो 3 है कॉलम 2 का मैट्रिक्स गिवन है तो इट मीन्स ये होता है कि वो मैट्रिक्स एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से बना है जिसमें डोमेन की डायमेंशन तो 2 है लेकिन कोडोमेन की डायमेंशन 3 है, ठीक है। तो ये जो साइज होते हैं जो मैट्रिक्स में आप देखते आ रहे थे वो एक्चुअली क्या है, किसी डोमेन और कोडोमेन की डायमेंशन होती है। तो पहली क्या होती है, फर्स्ट इज ऑलवेज डायमेंशन ऑफ कोडोमेन, ठीक है। सेकेंड वन इज द डायमेंशन ऑफ
डोमेन, ये डायमेंशन ऑफ डोमेन सेकेंड वाला बी, सॉरी ये 2 वाला। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इसमें जस्ट हमने ये किया है, तो आप इस तरीके से कर लेंगे। ऑलरेडी मैंने यहाँ प्रूफ कर रखा है, तो आप देख लेंगे इसको, ठीक है। डायमेंशन, अगर यहाँ पे देखो जरा एक नोट से हमने लिखा है ए अगर इस तरीके से मैट्रिक्स गिवन है तो साइज m क्रॉस n है, तो ये m क्या होगा, डायमेंशन ऑफ द कोडोमेन, n क्या होगा, डायमेंशन ऑफ द डोमेन। एग्जाम्पल 4 आप करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन से 2A to G 3 4 5, ये आप डायरेक्ट इसी टाइप के आप कर लेंगे इसको पेज नंबर 84 में, ठीक है। और भी है हमारे पास यहाँ पे, एक्चुअली हमने सॉल्व भी किया है, अदरवाइज आप यहाँ पे भी देखोगे, बाकी आप ये कर लोगे। अब इतना कर लिया हमने, तो ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो आप देखो हमने कुछ सॉल्यूशन दे रखा है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 का डी, सिंपल है ये, बस आपको पता होना चाहिए कैसे रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का डी, ट्रांसफॉर्मेशन r³ टू r³ है, ठीक है। अब डायरेक्ट बता दो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, डायरेक्ट 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा, है ना। ये डायरेक्ट आप बोल सकते हो। यहाँ पे बेसिस गिवन नहीं है, तो ऑफकोर्स आपको क्या लेना है, स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस लेना है, तो आप इजीली कर सकते हो। तो इसका जो मैट्रिक्स होगा, अब मैं इसके लिए एक रूल भी अगर मैंने यहाँ पे लिखा हो तो आपको मिल जाएगा। अगर ट्रांसफॉर्मेशन है आपका RM टू, चलो RN, चलो मैं M क्रॉस N करना चाह रहा हूँ, तो RN टू RM कर रहा हूँ, RN टू RM है, और T ऑफ x1 x2 एंड सो ऑन xn है। इस तरीके से A1 x1 प्लस A2 x2 एंड सो ऑन an xn, ठीक है। B1 xn एंड सो ऑन, ये चलो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बाद में इसी तरीके से। अगर इस टाइप का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया आपके पास, ठीक है, और बेसिस गिवन नहीं है, इट मीन्स बेसिस जो है स्टैंडर्ड बेसिस है, स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस है, दोनों के स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस है ये। तो जो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, जो मेरा BRM2 BRN जो मेरा मैट्रिक्स बन के आएगा, ठीक है, जस्ट इसके कोफिशिएंट लिख लो, A1 A2 BN, B1 B2 एंड सो ऑन BN। ये डायरेक्ट एक मेथड है, आपको करना तो देखो, अगर वो कहेगा कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखो तो करना इसी फॉर्म में, तो ये एक डायरेक्ट मेथड है कि आपका जो आंसर है सही आया है नहीं आया है। तो इस फॉर्म में अगर आपको गिवन है ट्रांसफॉर्मेशन RN टू RM टाइप का, तो आप डायरेक्ट इसका कोफिशिएंट यहाँ लिख के भी मैट्रिक्स बना सकते हो, ये सिंपल तरीका है, लेकिन करना उसी तरीके से। अब लेकिन ध्यान रखना है, अगर ऑर्डर्ड बेसिस स्टैंडर्ड नहीं हुए तो ये वाला हमारा फेल हो जाएगा, ये हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, फिर बनाना ही पड़ेगा हमें। ये किसके लिए, स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस हो और ट्रांसफॉर्मेशन RM टू RM हो, तभी ये होल्ड है। अब देखो इसके लिए R³ टू R³ में बड़ा सिंपल है, आप बता सकते हो मैट्रिक्स क्या आएगा, 0, 2, 1 है ना, -1, 4, 5 एंड 1, 0, 1, इस टाइप से मैट्रिक्स बन जाएगा इसका, ठीक है। डायरेक्ट कोफिशिएंट हमने लिख दिए, तो लेकिन डायरेक्ट नहीं करना है हमें, इसी फॉर्मेट में ही करना है, क्योंकि देखो भाई ये स्टैंडर्ड बेसिस प्लस RM टू RN के लिए ही वैलिड है, सबके लिए नहीं है ये। अब स्टैंडर्ड बेसिस होगा तो ये इजीली बता सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 में, लेकिन देखो ये तो स्टैंडर्ड बेसिस है R² का, लेकिन ये स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है, तो ये डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते, ठीक है। यानी ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो है हमें थ्रू द डेफिनेशन ही जाना है।
तो ये अगर आपको निकालना है बस टी ऑफ ई वन टी ऑफ ई टू कर दो, ये जो भी वैल्यू आती है ये कैसा होना चाहिए, ए ऑफ ये मेरा सपोज वी वन यू वन यू टू यू थ्री है, तो ये मेरा क्या होगा, ए ऑफ यू वन प्लस बी यू टू प्लस सी यू थ्री। ए बी सी की वैल्यू निकाल देंगे, रख देंगे। सिमिलरली ए डैश यू वन प्लस बी डैश यू टू प्लस सी डैश यू थ्री, ए डैश बी डैश सी डैश की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो वो रख के हम बना लेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, ये आप देख लेंगे। ये ठीक है, अब सेकंड में देखो, इसी के सेकंड में अल्फा अगर ये गिवन है और बीटा मेरा वही है, तो इस फॉर्म में हम फिर मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी, ऑर्डर्ड बेसिस चेंज होंगे तो मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी, फिर आप बनाते रहो। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन तो है ही, आप जरा ट्राई करना है इसके। ठीक है, आपको करना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का बी है आपका, ये क्या है, P2R है, ये क्या है, M2 है, ये मैट्रिक्स स्पेस है, ये पॉलिनोमियल स्पेस है, और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की बने, इस तरीके से की बने। तो अब इससे बनने वाला मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये मेरा अल्फा जो है बेसिस ऑफ सेकेंड M2R है, और बीटा जो है बेसिस ऑफ मेरा ये है P2। ठीक है, तो हमें हमें फाइंड आउट करना है T रिलेटिव टू बीटा टू अल्फा। तो ये एक्चुअली दिस इज नथिंग बट ए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T फ्रॉम बीटा टू अल्फा। तो इसको हमें लिखना है, तो पहले हमें क्या करना होगा, ये किसका एलिमेंट होगा, P2 का। तो P2 के जो भी बेसिस में एलिमेंट आएंगे, जैसे बीटा 1 है, x है, x स्क्वायर है, T ऑफ 1 रख देंगे इसमें, T ऑफ x, T ऑफ x स्क्वायर, ये हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये तो T ऑफ एक्चुअली ऊपर डिफाइंड है, तो हमने उस पर रख दिया, तो T ऑफ 1 T ऑफ x एंड T ऑफ x स्क्वायर आ गया। अब इसको हमें किसके कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना है, ये क्या होगा, A ऑफ मैट्रिक्स E1 B मैट्रिक्स E2 C मैट्रिक्स E3 D मैट्रिक्स E4, है ना, यही होगा। E1 E2 E3 ये मेरे यहाँ पे E1 E2 E3 E4 ये। तो अगर आपने ये लिख लिया तो आप इजीली बता सकते हो कि जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा। बस इसको कॉलम में लिख देना है, फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा, सेकंड कॉलम यहाँ से आ जाएगा, थर्ड कॉलम यहाँ से आ जाएगा। जो हमारा मैट्रिक्स होगा, पहले तो देखो जरा, जो भी मैट्रिक्स बनने के आएगा वो 4/3 का होगा। ठीक है, 4/3 डायमेंशन देख के मैट्रिक्स का साइज आप बता सकते हो। तो जैसे ही आपने ये किया तो ये वैल्यू आपकी आ गई, और जस्ट T ऑफ बीटा अल्फा विच इज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T will be this. So this is our required answer. Okay? अगर स्टैंडर्ड बेसिस है तो बहुत इजी है। ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस बहुत इजीली निकल जाता है। अगर स्टैंडर्ड बेसिस नहीं दिया है तो फिर हमें 4 इक्वेशन बना के यहाँ पे ABCD की वैल्यू निकालनी होती है। तो क्वेश्चन 5 का सी देखो, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये एक्चुअली फंक्शन में दिया है। तो मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, कोई बता सकता है मैट्रिक्स का साइज? इसकी डायमेंशन है 1, F इज द फील्ड ओवर F। ठीक है, F इज ए फील्ड ओवर F ही है, सो इट्स डायमेंशन इज 1। ठीक है, केवल 1 से ये पूरा जनरेट हो जाएगा, बेसिस जो है 1 से जनरेट हो जाएगा, सो इट्स डायमेंशन 1। तो 1/4 का मैट्रिक्स बनेगा। तो T ऑफ 1 T ऑफ 2 1/4, 1 रो 4 कॉलम। तो इस तरीके से आप देख लो, कुछ क्वेश्चन गिवन, कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, बाकी आप कर देंगे। 5th का D बड़ा सिंपल है,
फिफ्थ का ई ये है। ठीक है, क्वेश्चन देखो आप इजीली कर लोगे, ये फिफ्थ के सारे हो जाएंगे।